जय हिंद। पीके मैथ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। एक न एक दिन हंसी उड़ाने वाले के चेहरे भी उतर जाएंगे। आइए आज हम लोग कुछ बहुत इम्पोर्टेंट्स बात करेंगे। ये बात करके हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को भी मिले। और बार बार सर, बड़े बड़े सर लोग कहते हैं कि लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं पढ़ने का, वो दिन अब आ गया है कि अब नहीं पढ़ना। अब पढ़ोगे तो उसके क्या कंडीशन है, वो कंडीशन हम बताने जा रहे हैं कि कैसे शादी करना है, कैसे शादी नहीं करना है, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। हम पूरे लिख दिए हैं, पूरे को हम एक एक वर्ड समझा देंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आए। कम टाइम में आप लोगों को क्लियर कर देंगे हम। देखिए, शादी विवाह हिंदू पक्ष में HMA की तरह, HMA मतलब हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना था। हिंदू मैरिज एक्ट, इसका सेक्शन 7 में बातचीत करेंगे। जो भी बात करेंगे सेक्शन 7 माने आर्टिकल 7। देखिए क्या हुआ है अभी, ये अपडेट आप देखिए। HMA 1955 के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए रीति रिवाजों के साथ विवाह होना चाहिए। अब बोला है कि भाग के ब्याह करेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, कोर्ट से कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी विवाह कीजिएगा रीति रिवाज के साथ विवाह होना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मात्र विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर, जो विवाह का प्रमाण पत्र बोलते हैं ना, मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर हिंदू कानून के तहत विवाह को नहीं मिलेगी मान्यता। अब अगर आप कहीं से डुप्लीकेटो आदमी बनवा लेता है, करने वाला क्या नहीं कर लेता, अब उसको दिखाओगे तो मान्यता प्राप्त नहीं होगा। ये याद रखिएगा, ये साफ साफ 1955 सेक्शन 7 के तहत ये बात कहा जा रहा है। आगे देखिए, आखिर ये ऐसा अचानक आया क्यों? पहले तो सब ठीक था कि मैंने एक दूसरे से मान लो हम अपना ही, हम किसी से प्यार करते हैं, अब उनसे शादी करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज करते थे, बात खत्म। लेकिन अब ऐसा ना हो, तो अब ऐसा ना होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की यह अर्जी पायलट दंपति की अर्जी पर आई है। एक पायलट थे, वो दोनों का भी शादी, हम ये मान के चलते हैं कि प्रेम विवाह हुआ होगा। प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन अभी वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दिया। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दिया और अर्जी में कहा कि बिना रीति रिवाज, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दिया है और उसमें क्या बोला गया कि बिना रीति रिवाज या संस्कार के हुई थी ये शादी, हम ये शादी को शून्य करना चाहते हैं, मतलब भंग करना चाहते हैं। मतभेद होने के बाद, अब झगड़ा हुआ होगा, शादी तो हुआ लेकिन झगड़ा उगड़ा हुआ होगा, तो शादी होने के बाद झगड़ा यानी कि मतभेद होने के बाद जो विवाहित जोड़े ने उसको शून्य घोषित किया। शून्य घोषित करने के लिए संविधान के आर्टिकल 142, आर्टिकल्स 142, इसने सुप्रीम कोर्ट में गया, बोला हम शादी किए हैं, कोई रीति रिवाज से नहीं किए हैं। हम आर्टिकल्स 142 142 के तहत याचिका लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और बोला कि हम इसको खारिज करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा HMA की धारा 7 माने कि सेक्शन 7 के तहत आवश्यक संस्कारों के प्रदर्शन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। HMA 1955 की धारा 7 के तहत हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोह के अनुसार हो सकता है संपन्न। ये देखिए, मैं अपना भाषा में लिख के लिखा हूं, तो थोड़ा सा वर्ड ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन हम जो समझाना चाह रहे हैं आप शायद समझ रहे होंगे। बोला जा रहा है कि अब वो शादी, उसी शादी को मान्यता देगी सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट, जो शादी जहां पवित्र अग्नि के सामने दुल्हा दुल्हन 7 फेरे लेंगे। कहां? अग्नि के सामने 7 फेरे लेंगे, विधिवत तरीके से शादी होंगे। वहां पे कोई ऐसा नहीं कि बाकी के ब्याह कर ले, ऐसा होगा नहीं चलेगा। अग्नि के सामने पंडित जी है कि मकायदे माला डालो, ये डालो, वो डालो, करना पड़ेगा, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 7 फेरे लेना होगा, अग्नि के सामने लेने होगा। 7 फेरे लेने के बाद ही विवाह संपन्न माना जाएगा। जब तक 7 फेरा ना हो लो बबुआ, तब तक ब्याह शादी ना माना जाएगा। इसीलिए खासकर लड़की लोग जान लो, लड़का लोग तो बोलेगा चलो ना हम सुप्रीम कोर्ट का बात थोड़ी मानेंगे, ब्याह कर लेते, ब्याह करके उसके बाद वही जाकर कोर्ट में कहेगा
कि सेक्शन 7 आर्टिकल से 142 के तहत हम ये अर्जी दाखिल करते हैं कि हम बिना रीति रिवाज के शादी किए हैं, इसलिए हम इसको खत्म करना चाहते हैं, तब आप क्या कीजिएगा, इसीलिए जानकार बनिए, सावधान बनिए। समझ में आया। और ये मेरा लाइन एक हम अपने से और लाइन जोड़े हैं, हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसको उचित तरीके से होना चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए। और जो शादी विवाह भाग करके करते हैं, हम एक बात बोलना चाहते हैं आप लोग से, जो शादी विवाह करते हैं और जो बच्चे या बच्चियां भाग के विवाह करते हैं, लड़की के बाप महीना 2 महीना तक बाहर सर नहीं दिखा सकता है, चेहरा नहीं दिखा सकता है। बाहर कभी घर से निकलता है ना तो लोगों से डरता है, कोई लोगों को हंसता हुआ देखेगा तो डरेगा, बोलेगा कि सोचता है कि शायद मेरी बिटिया के बारे में बात कर रहा होगा। और साल 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले भी अगर कोई झगड़ा रहा होगा ना तो उंगली उठा के बोलेगा तुम्हारी तो लड़कियां भाग गई थी। इसीलिए समझदार बनिए, गलत काम नहीं कीजिए, विधिवत तरीके से एक संपन्न होकर, आप मान लीजिए किसी को पसंद करते हैं तो एक विधिवत तरीके से एक अच्छे पोस्ट पे जाइए, उसके बाद अरेंज कीजिए, मैनेज कीजिए, फिर शादी कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भाई लोग जान लें। जय हिंद, जय भारत।